देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। तेलंगाना में इंतखाबी तैयारियां। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। मुल्क की 5 रियासतों में असेंबली इलेक्शन की तैयारियों का बाज़ाब्ता आगाज हो चुका है। इनमें हमारी रियासत तेलंगाना भी शामिल है। वैसे तो तेलंगाना में दूसरी रियासतों की तरह इंतखाबी और सियासी सरगर्मियां गुज़िश्ता चंद महीने से तेज होने लगी थी, ताहम अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से ओहदेदारों की तैनाती और तबादलों के ताल्लुक से चीफ सेक्रेटरीज को अहकाम और हिदायत की इजराई के बाद इनमें मजीद तेजी पैदा होने लगी है। आइंदा वक्तों में तमाम सियासी जमातों की अपनी अपनी तैयारियां उरूज पर पहुंच जाएंगी और जब इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो सरगर्मियां और भी तेज होंगी। रियासत में चंद्रशेखर राव की क़यादत वाली भारत राष्ट्र समिति अपने इख्तिदार की हैट्रिक करने की कोशिश में है। इसको यकीन है कि 2 मियादों तक इसकी कारकर्दगी की बुनियाद पर रियासत के अवाम इसे दोबारा इख्तिदार सौंपेंगे। पार्टी में जरूर कुछ अरकान असेंबली की कारकर्दगी के ताल्लुक से शुबहात हैं और दाखिली सर्वे में कुछ रिपोर्ट्स पार्टी के खिलाफ भी आई हैं। ताहम के चंद्रशेखर राव को उम्मीद है जब इलेक्शन माहौल अपने उरूज पर पहुंचेगा वो हालात को अपने हक में करने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरी जानिब कांग्रेस में नया जोशो खरोश दिखाई दे रहा है। पार्टी के रियासती कायदीन में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। कुछ गोशों की जानिब से दावा किया जा रहा है कि पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी को तेलंगाना उमूर की निगरानी सौंपी जाएगी। तेलंगाना में प्रियंका गांधी वाड्रा की आमद से कांग्रेस के हौसले और इम्कानात दोनों ही मजीद बेहतर हो सकते हैं। कांग्रेस कायदीन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और फिर कर्नाटका में पार्टी की कामयाबी और इख्तिदार पर वापसी से पुरजोश हैं। कारकुनों में भी हौसले बुलंद नजर आने लगे हैं। कांग्रेस कायदीन जो कभी अपनी पार्टी की कामयाबी के ताल्लुक से ज्यादा पुरुम्मीद गुज़िश्ता 9 साल में नहीं दिखाई दिए थे, इस बार दिखाई दे रहे हैं। मरकजी क़यादत की जानिब से भी रियासत के लिए हिकमत अमली तैयार की जा रही है और माहौल पुरजोश दिखाई दे रहा है। जहां तक बीजेपी का सवाल है तो वो मामूली सी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हुए आवाम के दरमियान मौजूद बहस रहने की हिकमत अमली पर अमल पैरा है। रियासत में बीजेपी का कैडर ज्यादा मुस्तहकम नहीं है। जो कैडर है वो भी पुरजोश दिखाई नहीं दे रहा है और खास तौर पर कर्नाटका में बीजेपी की शिकस्त के बाद इसके कैडर के हौसले पस्त होने लगे हैं। ये दावे भी किए जा रहे हैं कि बीजेपी के कई कायदीन में इख्तलाफात हैं। इनके अपने अपने ग्रुप्स बन चुके हैं। कुछ ग्रुप्स में एक दूसरे पर दाखिली तौर पर तनकीदें हो रही हैं और हाई कमान से नुमाइंदगी की जा रही है, तो कुछ कायदीन एक दूसरे पर सरेआम तनकीदें करने लगे हैं और बयानबाजियां भी तेज होने लगी हैं। मरकजी क़यादत बीजेपी की रियासती यूनिट से मुतमईन नहीं है, ताहम इसका अवामी हल्कों में खुलकर इजहार नहीं किया जा रहा है। कर्नाटका में बीजेपी की शिकस्त के बाद बीआरएस के कायदीन भी ये दावा करने लगे हैं कि अब रियासत में मुकाबला बीआरएस और कांग्रेस के दरमियान ही है, बीजेपी मुकाबले में नहीं है। पहले केसीआर, केटीआर और दूसरे कायदीन ये दावा करते थे कि रियासत में कांग्रेस मुकाबले में नहीं है और असल मुकाबला बीआरएस और बीजेपी में होगा। कर्नाटका के नताइज ने बीआरएस के मौक़िफ़ में तब्दीली जरूर पैदा कर दी है और बीआरएस दाखिली तौर पर अपने कारकुनों और कैडर को जोड़े रखने की कोशिश भी करने लगी है। ऐसा तासुर पैदा होने लगा है कि इलेक्शन से पहले बीआरएस के करीबी हलीफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मौक़िफ़ में भी तब्दीली आ रही है और सदर मजलिस बीआरएस को अपनी तकारीर में निशाना बना रहे हैं। इनके मौक़िफ़ की तब्दीली भी सियासी हल्कों में मौज़ूए बहस बनी हुई है और ख्यास आरायां की जा रही हैं कि रियासत में असर-ए-नौ सियासी सफबंदी हो सकती है। कांग्रेस का दावा है कि दूसरी जमातों के कई कायदीन इसके साथ आ सकते हैं। इनसे बातचीत हो रही है। बीजेपी कई कायदीन को शामिल करना चाहती थी, जो हो नहीं पा रहा है। बीआरएस में भी कुछ नाराजगियां पैदा होने लगी हैं और ये सूरत हाल इलेक्शन से पहले पार्टी के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।